बेटा आप चलिए प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ने को कहा गया था, तो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ लें हम लोग। देखो क्या कह रहा है प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, कह रहा है कि हमारे अर्थ पे ना, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो हीटिंग है वो बहुत अनइक्वल है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत कम है, कहीं एकदम कम है, ख़त्म है ही नहीं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो अलग अलग हीटिंग जोन और अलग अलग हीटिंग पैटर्न होने की वजह से जो एयर प्रेशर बेल्ट है वो भी अलग अलग तरह से एक्ट करती है, कई तरह से एक्ट करती है। तो वो कह रहा है कि वार्म एरिया में हीट जो है क्या हो जाएगा, हीट की वजह से एयर एक्सपैंड कर जाएगी। एयर एक्सपैंड कर जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी जो है वो एयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। वहीं जस्ट अपोजिट कोल्ड एरिया में आप चले जाइए तो वहाँ पे भाई श्रिंक हो जाएगी, वहाँ डेंसिटी एयर की बढ़ जाएगी। ठीक है, वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात करें। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर के आसपास, लो प्रेशर बस जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, इक्वेटर के पास जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है, वहाँ पे तो लो प्रेशर होना ही है क्योंकि हीट ज़्यादा होगी, सनरेज ज़्यादा रिसीव होगी, तो हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो जो है कि वो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज करेगा ही करेगा हीटिंग की वजह से। वही कह रहा है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट, बहुत ज़्यादा हीट मिलता है इसको थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। वार्म एयर जो है राइजेस वर्टिकली अबव द इक्वेटर, उठ जाती है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस लो प्रेशर, और इसकी वजह से लो प्रेशर होता है। ड्यू टू एक्सेसिव हीट सरफेस विंड आर नॉट फाउंड हियर, सरफेस विंड यहाँ पर मिलती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हीट रहती है इसलिए। हेंस दिस बेल्ट इज नोन एज डोल्ड्रम, इसीलिए इस बेल्ट को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव हीट की वजह से जो है कि वो एयर मिलती ही नहीं है एकदम। ठीक, अच्छा, सरफेस विंड नहीं मिलती है। आगे चलिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आते हैं। यहाँ पे प्रेशर हाई रहता है, कैसे हाई रहता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक टू 30 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर 30 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पे तो ठंड रहती भी है। ठीक है, कह रहे हैं द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज कॉल्ड नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और साउदर्न में साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। These belts exist because the air that rises from the equatorial region is deflected towards the pole through the equatorial earth rotation। ये इसलिए ये प्रेशर बेल्ट बनता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से जो एयर निकल रही है, जो एयर एक्सपैंड करके उठती है, ऊपर उठती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिस बेल्ट बिकॉज द एयर राइजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, जो होती है इज डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट की जाती है टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ। क्यों, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ लगातार रोटेट भी तो करता है इसलिए वो डिफ्लेक्ट की जाती है। ठीक, आफ्टर बिकमिंग कूल एंड हैवी, जैसे ही वो मतलब नॉर्थ पोल की तरफ से जाकर के कूल और हैवी हो जाती है, द एयर मूव डाउन इन दिस रीजन, मूव आती है इधर, इस रीजन की तरफ आती है एंड क्रिएट हाई प्रेशर, और इसी वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है, इसीलिए इस प्रेशर को हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ठीक, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अब ये क्या है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, कह रहा है कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर लोकेटेड अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। दे आर नोन एज नॉर्थ सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ सब पोलर लो एंड साउथ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, रेस्पेक्टिव। इन दिस जोन, इस जोन में क्या होता है, कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम पोलर रीजन मीट्स द वार्म विंड कमिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन फॉर्मिंग लो प्रेशर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि कोल्ड विंड आती है नॉर्थन साइड से। ठीक है, पोलर जो है कोल्ड विंड आती है आपकी, कहाँ से आती है कोल्ड विंड, तो कोल्ड विंड आपकी पोलर रीजन से आती है, और सब ट्रॉपिकल से वार्म आती हैं, दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बनाती हैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, पोलर रीजन है तो हाई प्रेशर तो होना ही, क्योंकि
वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी तो हाई प्रेशर तो होना ही। इन द पोलर रीजन द टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो होता है थ्रू ऑफ द ईयर, पूरे साल एयर कंप्रेस हो जाती है एकदम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हाई प्रेशर क्रिएट होता ही होता है। नॉर्दर्न में इसको नॉर्थ पोलर रीजन, साउदर्न में साउथ पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है, साउथ पोलर प्रेशर बेल्ट कहते हैं। पता ही है आपको कहाँ से कहाँ तक है भाई, आर्कटिक से लेके ऊपर, ठीक है, नीचे भी अंटार्कटिक से लेके नीचे साउथ पोल तक। तो ये आपका एयर प्रेशर खत्म, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग विंड पे। विंड क्या है? हवा, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, ठीक है। कह रहा ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो एयर है वो मूव करती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करती है किधर से किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, गिवन राइज टू विंड, इसलिए विंड हवा चलती है। इन अदर वर्ड्स विंड इज एयर इन मोशन। विंड क्या है? एयर इन मोशन, जो हवाएं मोशन में, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रही हैं, उन्हीं को हम लोग विंड कहते हैं। विंड यूजुअली डोंट ब्लो स्ट्रेट, कभी भी विंड सीधे नहीं चलती, दे गेट डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट होती है देयर पाथ, ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साउथ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ से डिफ्लेक्ट होती आती है। कैसे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिससे कि हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया डायरेक्शन ऑफ विंड भी मेजर करने के लिए, किस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसको विंड वेन कहते हैं। जैसे गांव में आपने सुना होगा कि पूर्वा बह रहा है, पछुआ बह रहा है, तो ये कैसे जानते हैं? विंड वेन से। वहाँ गांव में तो ऐसे एक्सपीरियंस से जान जाते हैं लोग, लेकिन विंड वेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि लोग ये जानते हैं कि किस क्या डायरेक्शन है विंड का। और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कौन सा? एनीमोमीटर, जिससे वो लोग पता करते हैं कि विंड की स्पीड क्या, ठीक। टाइप ऑफ विंड, तो 3 टाइप ऑफ विंड बताया है। सबसे पहले तो प्लेनेटरी विंड बताया है, प्लेनेटरी और परमानेंट विंड, ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर को कॉन्स्टेंटली हमेशा बहती है, ठीक। इसी को हम लोग प्लेनेटरी विंड कहते हैं या परमानेंट विंड कहते हैं, ठीक। इसके बोल रहे हैं कि 3 मेन टाइप है प्लेनेटरी विंड के भी, एक ट्रेड, दूसरा वेस्टर्ली, तीसरा पोलर विंड। ट्रेड विंड्स क्या है? जो ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर में जो ब्लो करती हैं उनको हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। फिर वेस्टर्ली विंड्स क्या होती है? जो ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर में जो बहती है हवाएं, उनको हम लोग वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं। पोलर विंड्स क्या है? जो भाई पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर में बहती हैं, उनको हम लोग पोलर विंड्स कहते हैं, ठीक। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद करना पड़ेगा। पीरियोडिक और सीजनल विंड्स दूसरा टाइप है। पहला टाइप तो आपने पढ़ लिया प्लेनेटरी, दूसरा पीरियोडिक और सीजनल विंड्स, मौसम अनुसार जो विंड्स चलती हैं, ठीक। कह रहा है सर्टेन विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन एंड पीरियोडिकली, कभी कभी पीरियोडिकली या सीजन्स में जो है कि डायरेक्शन चेंज कर देती है, इन्हीं को पीरियोडिक या सीजनल विंड्स कहते हैं। मानसून विंड इसका बेस्ट एग्जांपल है, मानसून विंड जो है बेस्ट एग्जांपल है इसका। दे ब्लो इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में बहती हैं, चेंज डायरेक्शन चेंज करती हैं विद द सीजन, जनरली ब्रिंग रेनफॉल, जनरली रेनफॉल आती है पर्टिकुलर एरिया में। लैंड ब्रीज ऑल्सो एंड सी ब्रीज ऑल्सो पीरियोडिक विंड, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पीरियोडिक है, सुबह जो है कि आप देख ही रहे सुबह और शाम में डिवाइडेड है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। फिर आती है लोकल और वेरिएबल विंड, एक लोकल और वेरिएबल विंड भी आती है। ये क्या है? लोकल विंड्स ब्लो ओवर अ स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, छोटे से एरिया में कुछ समय के लिए जो हवाएं बहती हैं उसी को हम लोग लोकल या वेरिएबल विंड्स कहते हैं। दे हैव डिफरेंट नेम, उनका अलग अलग नाम होता है। दे चेंज देयर स्पीड एंड डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली, वो अपना स्पीड और डायरेक्शन फटाफट चेंज करती हैं। चिनॉक इन नॉर्थ अमेरिका, स्नो इन यूरोप, ठीक है, इस तरह के अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक। अब इसी लोकल विंड में हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन। ये भी क्या है? वेरिएबल विंड्स। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन भी आपके वेरिएबल विंड्स हैं। साइक्लोन क्या होता है? आर एयर
आर एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर विद द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग इन इंस्पिरेशनल मोशन अराउंड द सेंटर। कह रहा है कि ऐसी एरिया है साइक्लोन मतलब जहाँ पे कि लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, लो प्रेशर को हाई प्रेशर चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है इन अ स्पाइरल मोशन, स्पाइरल मोशन में गोल 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 स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है अराउंड द सेंटर, एक सेंटर भी होता है उस विंड का और उसी के चारों तरफ स्पाइरली जो स्पाइरल बाइंडिंग आपने सुना होगा ना, गोल 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 जो होती है वैसे ही गोल 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 ऐसे 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 विंड ब्लो करती है, जिसके लो प्रेशर बेल्ट को चारों तरफ से हाई प्रेशर बेल्ट घेरा रहता है। ठीक, एंटी साइक्लोन क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ हाई प्रेशर सराउंडेड बाय लो प्रेशर। इसमें हाई प्रेशर को सराउंड किया गया रहता है लो प्रेशर के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लोइंग आउट इन द डायरेक्शन। देखो फोटो भी बहुत अच्छी दी हुई है साइक्लोन की और एंटी साइक्लोन की। एक में ऐसे ऐसे के ऊपर उठती है, एक में ऐसे ऐसे होके और चारों तरफ स्कैटर होती है। ठीक है, यही फर्क होता है। समझ गए बात को? अच्छा, अब आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। देखो, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा मौसम उतना चिपचिपा होगा। ठीक है, वही कह रहा है। देखो, क्लोजली लिंक्ड, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहता है। इफ टेम्परेचर इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो हाई। ठीक है, रिजल्टिंग हाई ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक, सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी भी कम। जैसे भी ठंडी है तो कहीं चिपचिपापन हो रहा है? नहीं होता है, लेकिन गर्मी में चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक है, इसलिए चिपचिपापन भी अधिक होगा। अब देखो क्या बता, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर, जिसको आप ह्यूमिडिटी मेजर करते हो। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट गिवन वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एयर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के टाइप्स देखेंगे। एक एब्सोल्यूट है, मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है आपको दिए गए एयर में, दिए गए एयर के वॉल्यूम में किसी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है गिवन एयर में एट ए गिवन टेम्परेचर दैट फर्दर एक्सप्रेस एज परसेंट, इसको भी फर्दर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सके ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? इवापोरेट हो गया पानी, तो वो ठंडा भी तो होगा। तो ठंडा हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर, इस प्रोसेस से वाटर वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, उसी को यानी ठंडा होता है, कूल होता है। भाई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने का मतलब कूल होना। ठीक, उसी को हम लोग इवापोरेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन। इवापोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है। इवापोरेशन में पानी जो है वो वाटर वेपर में चेंज होता है और इसमें वाटर वेपर पानी में चेंज होता है। ठीक, कंडेंसेशन अकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर कूल, जब वही गर्म हवाएं ठंडी हो जाती है तो कंडेंसेशन होता है। ठीक, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द एयर गेट सेचुरेटेड, जिस टेम्परेचर पे एयर सेचुरेट हो रही है, कंडेंस हो रही है, कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। इसी को हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंट फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन से, क्लाउड, ड्यू, फॉग, फॉर्स्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट, कई सारी चीज़ें बनती। ठीक, क्लाउड के बारे में पढ़ लीजिए। तो क्लाउड तो आप जान ही रहे हो क्या है? बादल। ठीक है, लार्ज कलेक्टेड टाइनी कंडेंसेशन ड्रॉपलेट्स, कंडेंस्ड जो ठंडे हुए बड़े बड़े ठंडे हुए वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ आते हैं, क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड बनता है हम सब करके। क्लाउड फॉर्म्स इन द वाटर वेपर इन द एयर। क्लाउड का फॉर्म होता है भाई जब वाटर वेपर एयर में कंडेंस होकर वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही क्लाउड फॉर्म होता है। ड्यू क्या है? व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर हिट द कोल्ड सरफेस, जब गर्म हवाएं ठंडे हवाओं को टच। जैसे आप देखोगे अक्सर जब गर्मी के मौसम में आप गाड़ी चला रहे हो रात में, या ठंडी के मौसम में जब आप गाड़ी चला रहे हो रात में, तो क्या होता है? अंदर अगर एसी चला दो तो तुरंत भाप आ जाता है ना, तो वही आपका ड्यू है। ठीक है, जब गर्म सरफेस को ठंडी हवाएं टच करती हैं, ठीक है,
वार्म मॉइस्ट हिट द कोल्ड सरफेस, ठीक है, सॉरी ठंडी सरफेस को गर्म हवाएं टच करती हैं, ये ड्यू पॉइंट आ जाता है। कंडेंसेशन फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, तुरंत वही कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। कोल्ड नाइट एयर टेम्परेचर रीचेज द ड्यू पॉइंट नेचुरली एंड लीव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच वी सी ऑन ग्लासेस। रात में आप देख रहे हैं, इस समय ओस वही पड़ रही है, वही है बेटा, वही ओस को ड्यू कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मतलब, ठीक है। जब आप देखोगे रात में ठंडी रहती है और फिर वही गर्म, धरती गर्म रहती है, वहाँ जाओगे तो देखो ना पानी की बूंदें पड़ी होंगी, ठीक है। आप गाड़ी वाड़ी भी खड़ा करोगे उसके ऊपर भी पड़ी होगी, यही आपका ड्यू है। फॉग क्या होता है? फॉग मतलब धुंध। फॉग इज फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस क्लोज टू द ग्राउंड, जब जमीन के नीचे पास, मतलब जमीन पे नहीं, उसमें क्या हो रहा है, ड्यू में जमीन पे हो रहा है, लेकिन ये जमीन के पास हो रहा है, ठीक है। दिस इज थिन और थिक, द फॉग इज नोन एज मिस्ट। फॉग को मिस्ट भी कहते हैं, जैसे आप कुहासा जो कहते हैं, ओस गिर रही है, ओस नहीं, ओस तो ड्यू हो गई, जो कुहासा गिरता है ना, जो आप धुंध देखते हो, ठीक है, दिखाई नहीं देता गाड़ी चलाने में, तो वो जमीन पे नहीं गिर रही, वो हवा में ही है, ठीक है, लेकिन अर्थ के पास है, ठीक। तो वो आपका क्या हो जाता है, जब वही नीचे गिर जाएगा तो ड्यू बन जाएगा, ऊपर है तो फॉग है, ठीक। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस इज बिलो द ड्यू पॉइंट, जो सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर जो कि ड्यू पॉइंट से नीचे है। द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म आइस सरफेस, आइस क्रिस्टल। जब ठंडा हो, इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो लिक्विड नहीं आइस बना लेती है, ठीक है, और फिर वो आइस क्रिस्टल जो है कि वो फ्रॉस्ट बन के जमीन में गिरते हैं। इट इज यूजुअली फॉर्म्ड एट नाइट, जनरली रात में होता है, वही जो कहते हैं ना कि बर्फ पत्थर पड़ रहा है, तो वही होता है, ठीक। फिर आता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? वही बारिश को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हेन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक प्लेस कंटिन्यूअसली मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म, ठीक है। और वही मतलब समझ लीजिए कि कंडेंसेशन में कह रहा है, प्रेसिपिटेशन वही हो रहा है कि व्हेन दे बिकम टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं कि अब हवाएं उसको बहा नहीं सकती, तो वही रेन हो जाता है या स्नोफॉल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक। प्रेसिपिटेशन समझ गए आप क्या होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे कन्वेंशनल रेनफॉल। बता रहा है रेनफॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ऑकर्स इन 3 डिफरेंट वेज। रेनफॉल जो 3 डिफरेंट वेज में होता है, कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या बता रहा है? कन्वेंशनल इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड इन विच द वार्म वाटर पार्ट मूव्स अप एंड द कूल वाटर पार्ट मूव्स डाउन, ठीक है। ऐसा होता है कि जब वार्म वाटर पार्ट्स कूल अप होते हैं और जो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं कूल वाटर पार्ट्स हम डाउन करते हैं, तो आपको वही कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। व्हेन एयर इज कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ, जब एयर जो है कि हॉट सरफेस ऑफ अर्थ के कॉन्टैक्ट में आती है, इट्स हीटेड एंड रेज ड्यू टू कन्वेंशन, गर्म होती है और फिर से जो कि कन्वेंशन की वजह से रेज करती है। एट हायर लेवल पे वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, हायर लेवल पे क्लाउड बन जाता है। ऑन द रेजिंग सरफेस द क्लाउड बिकम ओवरलोडेड विद द वाटर, और भाई कुछ समय बाद जो वाटर वेपर है, वो जो क्लाउड है, वो ओवरवेटेड हो जाता है, हैवी हो जाता है, ठीक। थंडर और लाइटिंग होने लगती है, इसी को हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। जब एकदम तड़क भड़क के चमक के जो बारिश होती है, तो ये आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल क्या है? क्या जब माउंटेन और हिल्स कम्स इन द वे, ठीक है, माउंटेन और हिल जब आ जाते हैं वे में और बादल उनसे टकरा करके फिर कुछ पानी बहा करके फिर वापस मुड़ के ऊपर से जाता है, तो अब थोड़ा हैवी हो गया रहता है भाई, बादल से टकरा जाता है, इसलिए टकरा जाता है पहाड़ से, नहीं बारिश करता है, और उसके बाद फिर हल्का हो जाता है, तो फिर और आगे मूव करता है, इसी को हम लोग रिलीफ रेनफॉल्स कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल, वही जब साइक्लोन आता है, वही हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड फॉर्म होता है, उसकी वजह से जो रेनफॉल होता है वो साइक्लोनिक रेनफॉल है, ठीक है। देखो कह रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म अकर्स एंड व्हेन वार्म एयर कंडेंस टू ब्रिंग डाउन रेन, ठीक है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। तो भाई साइक्लोनिक रेनफॉल यही है, यही आपका चैप्टर था, जो कि खत्म हो गया। आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, यही आपको ओके क्लास, ठीक है। अभी होमवर्क पर प्रेजेंट में है एक्सरसाइज ABCD, इतना आपको कॉपी में लर्न राइट करना है, ओके। थैंक यू।